कार्यक्रम की ओर चला जाए और करें शुरुआत एक भजन के साथ। साहेब सबका छूट जाई सब रिश्ता, धन पाए पाए छूट जाई सब रिश्ता, धन पाए पाए छूट जाई सब रिश्ता। दुनिया में भाई करनी गवाई छूट जाई सब रिश्ता, धन पाए पाए छूट जाई सब रिश्ता, धन पाए पाए छूट जाई सब रिश्ता। मैं जबरदस्ती सुना रहा हूँ क्योंकि सुनाने जैसा राग नहीं है, इसलिए आप लोग साथ दीजिएगा। ठीक। चेता चला प्यारे शांत सरनिया, चेता चला प्यारे शांत सरनिया, सेवा करा दान सत्संग भजनिया, सेवा करा दान सत्संग भजनिया, आखिर में साथ दई सत्य कमाई छूट जाई सब रिश्ता, धन पाए पाए छूट जाई सब रिश्ता, धन पाए पाए छूट जाई सब रिश्ता। प्रीत लगी जब गुरु के बचनिया, सब करनिया, छोटी जगत में पूरा सब करनिया, जीवन का भेद के गुरु बिन जनाई छूट जाई सब रिश्ता, धन पाए पाए सागर में कैला नहानिया, भारती के सागर में कैला नहानिया, शांत कृपा से मिले निजी रतनिया, शांत कृपा से मिले जीवा के गोरो बिन के बाजगाई छूट जाई सब रिश्ता, धन पाए पाए छूट जाई सब रिश्ता, धन पाए पाए छूट जाई सब रिश्ता।
संगत से होए भलाई, छूट जाई सब रिश्ता, धन पाई पाई, छूट जाई सब रिश्ता, धन पाई पाई, छूट जाई सब रिश्ता। संतन से पाकाल आके लगनिया, करा बन के हनुमान लंका दहनिया, मतलब क्या बन के? हनुमान का मतलब जिसने मान का हनन कर दे, वो क्या है? हनुमान। और ये त्रिकुट रूपी लंका में जितना भी अवगुण है सब इसको जला देता है। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। तो करा बन के हनुमान लंका दहनिया, जय गुरु बांदा जी देहन बताई, छूट जाई सब रिश्ता, धन पाई पाई, छूट जाई सब रिश्ता, धन पाई पाई, छूट जाई सब रिश्ता। दुनिया में भाई करनी गवाई, छूट जाई सब रिश्ता, धन पाई पाई, छूट जाई सब रिश्ता, धन पाई पाई, छूट जाई सब रिश्ता। साहेब सबका तो सुनने को मिला भजन में कि छूट जाई सब रिश्ता, धन पाई पाई। क्यों? कि दुनिया में ए भाई करनी गवाई। आपके कितने बड़े रिश्तेदार थे, इनका कोई गुणगान नहीं गाएगा। आप के पास धन कितना था, इसका भी गुणगान नहीं किया जाएगा। आपका परिवार कितना लंबा और कितना सहूर वाला, मतलब संसार का सहूर, जिसको आप लोग क्या कहते हैं अवगुण वाला, इसका भी कोई गुणगान नहीं करेगा। आपकी चेहरा कितना भी सुंदर हो, फिर भी इसका गुणगान नहीं किया जाएगा। आपका कपड़ा चाहे कितना भी महंगा हो, लेकिन इसका गुणगान बखान नहीं किया जाएगा। आपका मकान कितना आलीशान है, फिर भी इसका गुणगान तब किसका किया जाएगा? तो दुनिया में भाई करनी गवाई, छूट जाई सब रिश्ता, धन पाई पाई, छूट जाई सब रिश्ता, धन पाई पाई, छूट
के लोभी किस्म के मानव सबसे ज्यादा वरीयता दे रहे हैं किस पर? बाप दादा ने भैया का सबसे बड़ा भैया क्या बात? रुपया के आगे कोई बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा कौन हो गया? भैया रुपया। इसलिए जीवन का अंतिम समय कैसे व्यतीत होगा यह आपका पैसा नहीं तय करेगा, क्योंकि आप सब कुछ दे रहे होते। किसको? अपने जल्लादों को। बोलिए सतगुरु भगवान की किसको दिए रहते हैं? वो जल्लाद हैं। अगर नहीं दोगे तो फांसी जैसा आपको सजा देते रहेंगे। इसलिए अपनी संतान को आप लोग दे करके खाली हो जाते हैं अंतिम समय में। इसलिए मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, जीवन का अंतिम समय कैसे व्यतीत होगा इसका फैसला आपका धन नहीं बल्कि आपके द्वारा किए गए व्यवहार तय करता है। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। और संस्कार तय करता है कि आपका अंतिम दौर कैसा गुजरेगा। अगर जीवन भर, जिंदगी भर आपका व्यवहार अच्छा है, संस्कार अच्छा है, तो बुढ़ापा अर्थात अंतिम समय अच्छा व्यतीत होगा। लेकिन धन के चक्कर में व्यवहार और संस्कार बिगाड़ दिया है, झूठ कपाट बेईमानी दलाली मुर्दाली करते समय, तो समझ लेना अंतिम दौर भी आपका गड़बड़ ही व्यतीत होगा। ये मत समझ लेना कि मेरे पास धन रहेगा तो बुढ़ापा बड़ा अच्छा निकलेगा, क्योंकि हमने देखा है बुढ़ापा की तो बात छोड़ दो, धन रहते ही लकवा मार दिया, ब्रेन हेमरेज हो गया, किडनी की ऐसी बीमारी पकड़ लिया कि डायलिसिस हफ्ते में 2-2 नहीं 3-3 बार करा रहे होंगे, और उनको नमक का स्वाद, मीठा का स्वाद भी नहीं चखने को नसीब होगा। लेकिन धन तो बहुत है। तो धन अधिक रहते हुए भी उनका समय नहीं गुजरा, तो फिर आप लोग कैसे दिमाग में पाल रखे हैं कि धन रहेगा तो जीवन बड़े आराम से कट जाएगा। धन के पास पावर नहीं है समय आराम से काटने के लिए, बल्कि आपका व्यवहार अच्छा हो और संस्कार अच्छा हो तो आपका समय आराम से कट जाता है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। ऐसा क्यों? क्योंकि अंतिम दौर में आपके पास कोई बैठना पसंद नहीं करेगा, लेकिन आपका व्यवहार अच्छा हो, संस्कार अच्छा हो, तो आदमी आपके पास बैठना लाजमी समझेंगे। तो मेरा मानना है कि आप लोगों का व्यवहार तो अच्छा होगा ही। हाँ, अगर नहीं होगा तो कर लेना, ये मौका मिल रहा है, इसलिए करना कि दुनिया में भाई कारण गवाए, छोटे जाई सब रिश्ता भाई भाई छोटे जाई सब
लेकिन थोड़ा सा क्या, अरे कभी कभी दुआएं भी कमाया करो। ऐसे लोग कमाते हैं झूठ बोलकर, बेईमानी करके, न जाने क्या क्या कर्म करके पैसे कमाते हैं, लेकिन न जाने सब करते हुए दुआएं नहीं कमा सकते। आपको नेक कर्म करना पड़ेगा दुआएं कमाने के लिए। सतगुरु भगवान की जय। तब कहोगे कि ये दुआ कमाने से क्या मतलब, क्या काम आएगा? तो मैं आज आप लोगों को बता सकता हूँ दावे के साथ। क्या दुआ वहां काम आती है जहां तेरे पैसे भी काम नहीं देते। आई बात समझ में? दुआ कहाँ काम देता है? जहां तेरे पैसे होते हुए भी काम न दे, साथ न दे, वहां क्या काम देता है? दुआ। इसलिए दुआएं भी कमाया करो। बात समझ आ रही है? पैसा तो रोज कमाना है और दुआएं कभी कभार। तो दुआ कमाने के लिए आपको आपका व्यवहार चाहिए, धन नहीं चाहिए। आपका अच्छा संस्कार चाहिए। यदि अच्छा संस्कार नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं है, तो दुनिया में बेशक धन कमा सकते हो, लेकिन चैलेंज के साथ कह रहा हूं कभी दुआएं नहीं कमा सकते। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। इसलिए जो काम दवा न करती है वह काम दुआ कर जाती है। जब बात खुदा से होती है तो कामिल मुझसे मिलता है, तो बात खुदा से होती है। सोच ले, जो काम दवा नहीं कर पाती वो काम करके दिखा देती है। कौन? दुआ। दुआ। अब कुछ लोग नए आए होंगे, हो सकता है कि उनको सुनने में एलर्जी आती हो, तो जय गुरु बंदे आश्रम जहां जहां है वहां आकर के अपने चमड़े की आंखों से देख सकते हैं कि दुआएं काम देती है कि नहीं देती है। जिंदा रहते देखने की आवश्यकता है, मर जाने के बाद कोई कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। आओगे तो देखोगे और नहीं आओगे तब नहीं देख सकते, क्योंकि दुआएं हर जगह नहीं मिलता है और हर कोई नहीं कमा सकता। कोई कोई कमाता है जो संस्कार वाला होता है, व्यवहार वाला होता है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। इसलिए जब पैसा आता है तो साथ में इज्जत भी आती है। पैसा आने के बाद इज्जत बढ़ जाता है। इसलिए पैसे के लोभी लोग समझ नहीं पाते हैं, वो अंधे हो जाते हैं और समझते हैं कि मैं बड़ा इज्जतदार हूं, इज्जत वाला हूं। नहीं, नकलियों लोभियों जरा होश में हो जाना। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन एक बात याद रखना, वो इज्जत आपका कमाया हुआ नहीं है, वो तो पैसे के माध्यम से है। जिस दिन पैसा गायब उसी दिन इज्जत भी गायब। इसलिए व्यवहार और संस्कार आपके पास है तो फिर आपका इज्जत कभी समाप्त होने वाला नहीं है। बिन पैसे का आपके पास इज्जत है तो समझ लेना गुणगान आपका ही गाया जाएगा। किसका? अच्छे व्यवहार का। इसलिए तो आपको बार बार सुना रहा हूं, क्या दुनिया में ए भाई करनी गवाही, छोटे जाई सब रिश्ता। पैसे आएंगे, पैसे रहेगा तो रिश्ते भी तमाम मिलेंगे, और जब पैसे समाप्त हो गए तो अपने रिश्ते भी पराए नजर आएंगे।
इसका मतलब पैसा केवल धोखा देता है। निश्चित है कि आपके साधन के लिए कुछ काम देता है, लेकिन धोखा भी जबरदस्त देता है। और आपका व्यवहार अच्छा है, संस्कार अच्छा है, तो धोखा देने वाला भी आपको कभी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि धोखा पैसे वालों को मिलता है, अच्छे व्यवहार वालों को धोखा मिलता नहीं है। तो आप लोगों का तो व्यवहार अच्छा होगा ना? क्या बात है, बारिश के मौसम में आप लोग भी गीले हैं क्या? एकदम। अच्छा, इधर धूप हुआ था? अच्छा, हम लोग तो आ रहे हैं तो कहीं कहीं पानी छिड़का हुआ सड़क पे दिखाई दे रहा है। तो अच्छा, मतलब आप लोग सूख गए, मतलब हरा भरा। इसलिए याद रखना, पैसा से अमीर होना आम बात है। 420 करो अमीर हो जाओगे। नंबर 1 ए ग्रेड का दलाली करो, क्या हो जाओगे? अमीर हो जाओगे। पैसे से अमीर होना आम बात है, अरे दिल से अमीर होना तो बहुत खास बात है। जो व्यवहारिक होता है, संस्कारित होता है, वो दिल का अमीर होता है। और जो दिल का गंदा होता है, केवल मुख में राम बगल में चूड़ी, तो आम बात। राम राम जपना पराया मार। तो दिल से अमीर होना खास बात है। और दिल से अमीर वही होता है जिसका दिलदार से लगा हुआ। दिल लग गया है किसमें? दिलदार से। इसलिए अचेतन का प्राणियों, यह मानव शरीर पाए, अवसर मिला है। आप संसार में सबसे ज्यादा प्रेम यानी सबसे ज्यादा मोहब्बत, यूं ही कह लिया जाए सबसे ज्यादा लगाव आपने कर लिया है पैसा से। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं कि आपके पास पैसा नहीं होना चाहिए, पैसा अवश्य होना चाहिए, लेकिन जो आपका लगाव, जो आपका मोह सबसे ज्यादा हो गया, यही सबसे बड़ा दिक्कत हो। तो पैसा से प्रीत लगा लियो रे नर तन में अभागा। पैसा से प्रीत लगा लियो रे नर तन में अभागा। माता के पेट में क्या कह कर आए, माता के पेट में क्या कह कर आए, जाने न माने मूर्ख नर भुलाए, जाने न माने मूर्ख नर भुलाए। केवल कुसंग कमाए लियो रे नर तन में अभागा। केवल कुसंग कमाए लियो रे नर तन में अभागा। जो पैसा से प्रेम लगा लिए उनके लिए है कि नर्तन में अभागा। इसलिए नर्तन में अभागा कि माँ के पेट में क्या वादा करके आया था, कुछ याद है? नहीं याद है। इसलिए याद नहीं है कि संसार में आकर के किसको याद करने लग गया? संसार को। तो किसको भूलने लग गया? ओंकार को, यानी परमात्मा को भूलने लग गया और संसार को याद करने लग गया। तो जैसे जैसे यादाश्त, जैसे जैसे स्मरण शक्ति आपका संसार में बढ़ने लगा, वैसे वैसे ओंकार की भाषा को, वादा को बोलने लगा। वादा
किया था, और जब वादा नहीं निर्वहन किया, केवल पैसे से मोहब्बत किया, पैसे के आगे न जाने कितने लोग रिश्ते को भी तोड़ दिया, कितने सगे संबंधी भी गायब हो गए। किसके आगे? पैसे के आगे। और जब समय आया किसका? अंत समय आमा दूता पकड़त, मुंगरन से मारे निगुरा जो रहत, जीवन नरक में बसा लियो रे। यह जो जीव है कहाँ पर ढकेल दिया? नरक में। तो कुछ लोग कहेंगे कि अरे नरक कहाँ है, ऊपर है क्या? नहीं, नरक न ऊपर है, ना आसमान में, ना पाताल में। तो फिर नरक है कहाँ? जहाँ रह रहे हो उसी जगह क्या है? नरक। और उसी जगह स्वर्ग है। दोनों आपके मुट्ठी में है, खोजना नहीं है, वो बिल्कुल आपके करीब है नरक और स्वर्ग। बस चुनना, पसंद करना है। यदि आपको नरक पसंद है तो ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, यदि आपको स्वर्ग पसंद है तो भी खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल आपके करीब है। यदि आप पथभ्रष्ट हो गए, आप गुरु और प्रभु को भूल गए, तो याद रखना, दुनिया में कुछ भी हासिल कर लो, लेकिन नरक से आप दूर नहीं हो सकते। आपको दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, तब क्या है? नरक है। आपको सुख मिल रहा है तो क्या है? तो आप लोग दुखी तो नहीं न रहते हैं? हाँ, अगर एक आध टाइम भोजन न मिले तो दुख तो नहीं न मिलेगा? हाँ, से मिल जाएगा तो नरक सीधे मिल गया। अच्छा, कोई आपको उल्टा सीधा बोल दिया तो फिर आपको सुख मिलेगा कि दुख? तो फिर नरक। अगर कोई बोले आपको सुख मिले तब क्या मिलेगा? सुख। मतलब बिना पूजा पाठ किए, बिना पैसे बर्बाद किए आपके पास है नरक और स्वर्ग। कोई अलग से कल्पना मत करना। टेंशन है, दुख है तो नरक है, सुख है, शांति है तो आपको स्वर्ग है। इसलिए जीवन नरक में बसा लियो रे, नरतन में अभागा। जीवन नरक में बसा लियो रे, नरतन में अभागा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ? अमूल्य संबंधों की तुलना जो कीमत देने से भी ऐसा संबंध नहीं मिल सकता। इसलिए अमूल्य संबंधों की तुलना जिंदगी में कभी भी धन से ना करें। धन से न तोलना अनमोल रिश्तों को, संबंधों को। ऐसा क्यों? धन 2 दिन काम में आएगा। जिस धन से तोलना चाहते हो वह धन केवल 2 दिन काम आएगा, जबकि संबंध उम्र भर काम में आएगा। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। बताओ, 2 टुक पैसे के कारण जिंदगी भर काम देने वाले संबंध को त्याग देते हो, छोड़ देते हो, किसके चक्कर में? हाँ, आप लोग नहीं बोल रहे हो, मतलब इसी में हो क्या? मैं यही समझू कुछ और।
तो दुनिया में भाई करनी गवाई, छूट जाए सब रिश्ता। इसलिए जिंदगी का शुरुआत और अंतिम पहेली को आज पूछ लो। जीवन का शुरुआत और जीवन का अंतिम पहेली को पूछ लो। वो क्या? निर्वस्त्र आए थे, ऐसा सभी लोग कहते हैं, और अनुभव से भी देखा जा सकता है कि संसार में निर्वस्त्र आए थे। शुरुआती दौर, अंतिम दौर क्या है? निर्वस्त्र ही जाओगे। इतना ही नहीं, कमजोर आए थे, पहलवान बन के आए थे। इसमें कोई ऐसा तो ज्ञानी नहीं है जो मेरे जाने की बात कहेगा कि नहीं मैं पहलवान बन के आया था। अच्छा, तो कमजोर आए थे और कमजोर ही यहाँ की श्री राम नाम सत्य है, कुछ नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, बिना धन संपदा के आए थे और बिना धन संपदा के जाएंगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जिंदगी का शुरुआत और जिंदगी का आखिरी की पहेली को पूछ लेना है। इतना ही नहीं, पहला स्नान भी हम सब नहीं कर पाए थे और अंतिम स्नान भी हम लोग नहीं कर पाते। फिर इस जिंदगी में क्यों अहंकार, पैसे के चक्कर में आते समय भी कुछ नहीं कर पाए थे और जाते समय भी कुछ नहीं कर पाओगे, और बीच में मौका मिला है, हरि नाम ले लो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, दुनिया में भाई करनी गवाई, छूट जाई सब रिश्ता। कहते हैं कि धन रहेगा तो बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ा सुख मिलेगा, और मैं इसको नकार देता हूँ। धन के पास पावर नहीं है आनंद देने का। हाँ, धन क्षणिक सुख दे सकता है पर आनंद नहीं दे सकता। इसलिए लोग समझते हैं कि आनंद वहां है जहां धन है, और मैं कहता हूं आनंद वहां नहीं जहां धन मिले, बल्कि आनंद वहां है जहां मन मिले। क्या मिले? मन मिले। क्योंकि मन से मन मिल रहा है तो पूछो मत, कैसा भी है मेरे मुताबिक तो है ना, आनंद ही आनंद है। और मेरे मन के खिलाफ है तब ले तरीका, फिर आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा या दुख? हाँ, वहां तो फिर पता नहीं क्या क्या होगा जहां मन न मिले। इसलिए धन मिलने पर आनंद नहीं, बल्कि मन मिलने पर आनंद है। ये दुनिया का रीत है, दुनिया का विधान है। इसलिए अचेतन प्राणियों, जिस रिश्ता और धन के चक्कर में आप अपने अमूल्य समय को खर्च कर रहे हो, भक्ति भजन को छोड़ करके, त्याग करके, एक बार जरूर अपने दिल में बात रख करके याद कर लेना कि जब सब कुछ छोड़ करके जाएंगे, कहाँ जाएंगे?
किस मार्ग से जाएंगे, कौन लेकर के जाएगा? क्यों? अंत समय में जब यम के दूत आते हैं तो फिर ले कौन जाता है? यम के दूत कहाँ लेके जाते हैं? आपके ससुराल? हाँ, ननिहाल? तब कहाँ? अच्छा, सड़वाने लेके जाता कहाँ है? हाँ, यम जब आएगा तो अपने दरबार में लेकर के जाएगा, जहाँ उसका दरबार है, घर है। और जाते ही इतना जुर्म ढाता है, इतना सजा देता है कि कोई दुनिया में बचाने वाला नहीं होता। इसलिए याद रखना, धन से नहीं बल्कि मन से अमीर बनो, क्योंकि धन क्षणिक के आपको अमीर बनाता है। बुढ़ापे में आपको कोई नहीं कहेगा कि ये बड़े अमीर हैं, लेकिन मन से अमीर रहोगे तो बुढ़ापे में भी आपका गुणगान गाया जाएगा। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। क्योंकि बुढ़ापे में धन आपसे छीन लिया जाएगा, लेकिन बुढ़ापे में आपके मन को कोई छीनने वाला नहीं है। इसलिए मन से अमीर बनो और इसको लगा दो भक्ति भजन में। ऐसा नहीं कर सकते हो तो मरने के बाद छोड़ दो। जिंदा रहते आपको गरीब होना तय है, जिंदा रहते धन होते भी आपको दुख उठाना तय है। आपका धन रोकने वाला नहीं है। इसलिए इस संसार में धन के चक्कर में न समय बर्बाद करें, न अपना व्यवहार बर्बाद करें। इसको बचाना ये आपका कर्तव्य है। तो देखे पानिया से दहिया जमेला भैया, देखे पानिया से दहिया जमेला भैया। आप लोग देखे हैं कि नहीं? हाँ? अरे इतने लोग बैठे हो, 1500 आदमी, और ये नहीं देख पाया। जोरन से अरे मैं जोरन से थोड़े कहा, देखे जोरन से थोड़े मैं कहा हूं कि दहिया जमेला भैया, तब फिर कैसी बात उल्टी रहेगी। अरे बात उल्टी है, समझोगे तब सीधा होगे। तो देखे पानिया से दहिया जमेला भैया, देखे पानिया से दहिया जमेला भैया। हमने मानव शरीर में जाकर के देखा। मैं किसी वेद पुराण की बात नहीं कह रहा हूं कि आप लोग अर्थ लगा लोगे ज्ञानी बन करके। मैं शरीर के भीतर की बात कह रहा हूं, जो हर मानव के अंदर है और पास भी है। वो क्या? जब कोई संत रूपी मसीहा से मुलाकात हो जाता है, उनके आशीर्वाद से, दया से, कृपा से जब विरह पैदा होता है, क्या पैदा होता है? विरह। और विरह के होते ही विरह रूपी पानी गिरने लगता है, नैनों से नीर निकलने लग जाता है विरह के होते ही। और जिस व्यक्ति को, जिस साधक को विरह हो जाता है तो विरह रूपी पानी से समाधि रूपी दही जम जाता है। यानी वो दही के समान जम जाता है, आसन जमा करके बिल्कुल स्थिर हो जाता है। वैसे जैसे दही किसी स्थान पर, किसी बर्तन में क्या हो जाता है? स्थिर हो जाती है। तो देखे पानिया से दहिया जमेला भैया, देखे पानिया से दहिया जमेला
को चाखा जिसने हो मरेला भैया वो देखे पानिया से दहिया जमेला भैया। एक और उल्टी बात, जिसने उस दही को चखा वो मर गया, यानी समाधिस्थ हो गया, शून्य हो गया, निर्विकार हो गया, निर्विचार हो गया, तुर्यातीत हो गया, शून्य हो गया। जिसने समाधि रूपी दही को चख लेता है, इसलिए उस पनिया की अजब कहानी, उस पनिया की अजब कहानी। कौन पानी? आज के उलट भेदनी का मुख्य पात्र क्या है? पानी। अगर ये पात्र आपको दिमाग में आ जाए तो कहानी आसान हो जाएगा। विरह रूपी पानी, और वह भी विरह रूपी पानी किसी संत सद्गुरु की दया से। विरह में भी दुख आता है और संसारिक लोगों को भी दुख मिलता है, लेकिन संसारिक दुख में कष्ट ही कष्ट है, और विरह में दुख जरूर होता है, लेकिन आनंद जबरदस्त मिलता है। इसलिए वो विरह रूपी पानी की कहानी बड़ी अजब है, बड़ा अनोखा है। वो क्या? धन दौलत से मिले न प्राणी, धन दौलत से मिले न प्राणी। अरे जो विरह रूपी पानी है, पूरी दौलत को गवा दोगे तो भी ये मिलने वाला नहीं है। ऐसी पानी की कहानी है, इसको खरीद नहीं सकते हो। इसलिए बड़ा निराला स्वाद है उसका, हो अकेला भैया देखे पानिया से दहिया जमेला भैया। ये संसार के सभी रसों में अलबेला है, अकेला है, निराला है। इसलिए इसका जो स्वाद है बिल्कुल जगत में अकेला है। जिसने चख लिया वो मृत्यु को जीत लिया, और जिसने इस स्वाद को नहीं चखा वो मृत्यु से हार गया। इसलिए यह उलट भेदनी आपको सुना रहा हूँ, मतलब उल्टी भाषा सुना रहा हूँ कि यदि इसको आप समझ गए तो मौत से भी जीत जाओगे, मतलब मौत से नहीं डरोगे। मौत सामने आ जाएगा तो भी नहीं डरोगे, और नहीं समझ पाया तो मौत का नाम सुनते ही रूह कांप जाएगी। तो उस पनिया को पाया जिसने, उस पनिया को पाया जिसने, दाता गुरु बतलाया उसने, दाता गुरु बतलाया उसने। जिसने पा गया वही गुरु को दातार बता दिया कि ये गुरु ही हमारा दातार है, और जो नहीं पाया वो देवी देवता को भगवान समझ करके पूजन कर रहा है। इसलिए बूंद बूंद अनमोल कहाता है चुवेला भैया। क्या बात है, ये टपकता है, ये लगातार मंद मंद धीमी धीमी गति से टपकता है। वैसे जैसे कभी कभी आपको देखने को मिलता है इस बरसात के मौसम में बारिश तेज नहीं हो रहा है, एक एक बूंदाबांदी होता है, ऐसे ही ये चूकता है। लेकिन तब जब दही समाधिस्थ रूपी दही में चले जाओगे, तब यानी जम जाओगे आसन जमा करके, तब यदि ये ऐसा नहीं हुआ तो फिर केवल आपको सुनने में ही कुछ लग रहा होगा, समझने में नहीं आएगा। तो उस पनिया को राखे बिरला, उस पनिया को राखे बिरला। और इस विरह रूपी पानी को कोई दास, कोई बहादुर पुरुष ही रख पाता है, ये सबके बस की बात नहीं है। मत कर घीव निकाले बिमला, मत कर घीव निकाले बिमला।
इस संसार में त्रिकुटी में इसको मथना पड़ता है, यानी घर्षण करना पड़ता है। इसलिए लोग नहीं कर पाते हैं। हर कोई मतलब कोई घर्षण करता है किसी संत सदगुरु के शरण में जाकर के नाम प्राप्त करके, और हमेशा अपने श्वासों में इसको मथता रहता है, घर्षण करता रहता है। तो प्रेम नगर में बेचत जाकर हो बिकेला भैया। अरे निगुरा लोग नहीं इसको खरीद सकते, कायर लोग नहीं खरीद सकते इसको, धनी लोग भी खरीद नहीं सकते। यह तो केवल सौदा प्रेम नगर में बिकता है, इसके सिवा और कहीं नहीं। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की। उस बनिया को प्रभु खरीदे, उस बनिया को प्रभु खरीदे। क्योंकि प्रेम नगर में रहने वाला परमात्मा प्रभु को विरह ही पसंद है। इसलिए वह परमात्मा जिस व्यक्ति को विरह पैदा हो गया उसी को अपना बना लेता है, अपना लेता है। और जिसको विरह नहीं हुआ तो जपता रहे ओम नमः शिवाय ओम दुर्गाय नमः, लेकिन उसको पसंद करता नहीं है। हारते दुनिया का उम्मीदे, हरते दुनिया का उम्मीदे। अरे दुनिया का जो उम्मीद आस लगाए बैठा है उसको उसका भी हरण कर लेते हैं वह परमात्मा। तो उसका कीमत प्रभु लगाते हो दिखेला भैया। क्या दिखता है? उसका कीमत कौन लगाने वाला है संसार में? परमात्मा। क्यों? वो बिक जाता है। जिसके पास विरह रूपी पानी होता है उसी विरह रूपी पानी के साधक से वो बिक जाता है परमात्मा, उसके हाथ में जाता है, उसके अधीन हो जाता है, भगत के बस में हो भगवान। ऐसा होता है। तो जय गुरु बंदे पूज पहली, जय गुरु बंदे पूज पहली। मिली अमर पद धन अलबेली, मिली अमर पद धन अलबेली। देहपुर में ना ऐसा पनिया हो मिलेला भैया। देखे पानी आज दही आज मेरा भैया। आखिरी बंद का अर्थ नहीं बताएंगे क्योंकि बूझना है। इसलिए इस संसार में वो ऐसा धन है जो बिना संत महापुरुष का कोई संसार में देने वाला नहीं है। तो धन से मोहब्बत है तो कोई बात नहीं, जरा हरि नाम रूपी धन से भी प्रेम कर ले तो आपका यह लोक और परलोक भी सवर जाएगा। तो दुनिया में भाई करनी गवाही छूट जाए सब रिश्ता धन पाई पाई। छूट जाई सब रिश्ता धन पाई पाई। छूट जाई सब रिश्ता। बस आज इतना ही। अगर मेरी वाणी आपको सुनने में समझ में ना आया हो और साथ में गहरा चोट दिल को पहुंचाया हो तो मुझे अपना ही समझ करके क्षमा कर दीजिएगा, और मैं आशा करता हूं आप सब क्षमा करेंगे। साहे